राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जानेंगे मथुरा और वृंदावन की संपूर्ण जानकारी और कृष्ण कन्हैया की इस प्यारी सी नगरी को आप कैसे घूम सकते हैं, साथ में यह भी जानेंगे और आपको यहाँ पर कहाँ पर रुकना चाहिए, कैसे पहुँचना चाहिए और कहाँ पर खाना पीना चाहिए। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय राधे और जय श्री श्याम जरूर से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी जगह को घूमने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वहाँ पर पहुँचना, कि कैसे वहाँ पर पहुँचा जाए। तो यहाँ पर पहुँचने का सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है ट्रेन का। आपको हर प्रमुख स्टेशन से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए बस फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, या आप अपनी खुद की कार से भी आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों ही प्लेसेस पर आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। बात करें फ्लाइट की, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है खेरिया आगरा का, जो कि आगरा में स्थित है। यह लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा तक आने के बाद में आप बस या ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मथुरा तक या फिर वृंदावन तक पहुंच जाइए और इस तरह आप पहुंच जाएंगे मथुरा या वृंदावन। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद, मथुरा या वृंदावन पहुंचने के बाद आपको कहाँ पर घूमना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम घूमेंगे वृंदावन और उसके बाद हम मथुरा को कवर करेंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो या ई रिक्शा मिल जाएंगी जो आपको वृंदावन तक छोड़ती हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर की है और ऑटो वाले आपको 40 से 50 रुपए तक ले सकते हैं यहाँ पर छोड़ने के। और अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पावन धाम वृंदावन में। तो पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर आप कहाँ पर रुक सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन में आप होटल चाहे तो श्री बांके बिहारी मंदिर के पास ले सकते हैं या फिर प्रेम मंदिर के पास भी रूम या होटल ले सकते हैं। दोनों ही साइड आपको काफ़ी अच्छे होटल, रूम और धर्मशाला मिल जाएंगी। आपके लिए बेस्ट होगा श्री बांके बिहारी मंदिर के 500 मीटर की रेंज में कोई अच्छा सा होटल या धर्मशाला ले लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 600 रुपये से शुरू हो जाते हैं और होटल के चार्ज बताऊं तो 1000 रुपये से यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप वृंदावन अपना किसी वीकेंड पर या नेशनल हॉलीडेज पर आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आप होटल की ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइएगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर होटल्स और रूम ऑलमोस्ट फुल हो चुके होते हैं। होटल के बाद बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, यहाँ पर मंदिरों में दर्शन करने का टाइम एकदम फिक्स होता है। सुबह के टाइम 7:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खोलते हैं। यहाँ पर हम पहले बांके बिहारी साइड के मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रेम मंदिर साइड के मंदिरों के दर्शन करेंगे, क्योंकि प्रेम मंदिर को शाम के टाइम खूब अच्छे से लाइट और फूलों से सजाया जाता है, जिसके नज़ारे आप शाम को ही इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं पहले दर्शन बांके बिहारी मंदिर के। यहाँ पर पहुँचने से पहले दोस्तों, आपको पूरे रास्ते में मार्केट बनी हुई मिलेंगी, जहाँ से आप फूल, माला और प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर मार्केट से गुजरते हुए आपको अपने मोबाइल और अपने चश्मे का जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा शरारती हैं। वो आपसे खाने के लिए आपका मोबाइल या आपका चश्मा चुरा सकते हैं, यानी कि आपसे छीन सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है और उनको कुछ भी खाने देने से पहले अपना मोबाइल और अपना चश्मा संभाल के रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे अंदर जाते ही आपको दर्शन होंगे बांके बिहारी की मनमोहक खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन। बांके बिहारी जी के दर्शन पाते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इनके दर्शन पाने के बाद आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो वीआईपी दर्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक भीड़ रहने के कारण यहाँ पे आपको अच्छे से यानी कि संतोषजनक दर्शन नहीं हो पाते और धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आप चाहे तो वीआईपी दर्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों, अपने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं, तो
अब चलते हैं हम वृंदावन के अन्य प्रमुख मंदिरों की ओर। वैसे तो दोस्तों वृंदावन में 5000 से भी अधिक मंदिर हैं, लेकिन सभी के दर्शन करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम जो खास मंदिर हैं उनमें आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप बांके बिहारी मंदिर से निकलते हैं और उस गली के एंड होते ही साइड में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से आप इस मंदिर के भव्य दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर भी वृंदावन का प्राचीनतम मंदिर है, यानी कि बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ के दर्शन के बाद आपको असीम शांति का अनुभव होगा। इस मंदिर में आप श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे और आप यहाँ पर कुछ पल बैठकर इस मंदिर की दिव्य शक्ति और शांति को अवश्य से महसूस करें। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे राधा दामोदर मंदिर, जो कि यह भी सिर्फ 100-200 मीटर की दूरी पर ही रहता है। यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए चाहे तो ई रिक्शा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन कुंज की गलियों में घूमने का आनंद जरूर से लें। इसलिए अगर आपको पैदल चलने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है तो इन गलियों में घूमने का आनंद जरूर से लें। और इन मंदिरों की दूरी एक दूसरे से 100 या 200 मीटर की ही रहती है। तो इन कुंज की गलियों में होते हुए हम पहुँच जाते हैं श्री राधा दामोदर मंदिर के पास। यहाँ पर श्री राधा रानी और दामोदर जी के बड़े ही प्यारे से दर्शन आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप चल रहे भजनों पर भी झूम सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अगले स्थान पर, जो है सेवा कुंज। इसको निकुंज वन भी कहा जाता है। निकुंज वन निधि वन का छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे निधि वन। दोस्तों निधि वन भी अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण रात में मुरली बजाने आते हैं और साथ में 16,000 गोपियों के साथ रास भी रचाते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य मंदिर भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों निधि वन बहुत ही अलौकिक स्थान है, तो आप यहाँ के दर्शन भी जरूर से करें। निधि वन के पास ही एक शाहजी मंदिर बना हुआ है, जिसकी बनावट और शैली बहुत ही आकर्षक है। इसमें आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे श्री गोपीनाथ मंदिर और राधा रमण मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों यह मंदिर भी वृंदावन के काफी फेमस मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप काफी अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं काली देह घाट, जो कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था और सामने ही माँ यमुना की पावन धारा है, जिसमें आप स्नान कर नौका विहार भी कर सकते हैं। माँ यमुना के किनारे थोड़ा सा समय व्यतीत करने के बाद आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मंदिरों के दर्शन करने के लिए अपने होटल से प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच निकलते हैं, तो आप यह सभी मंदिरों में जो मैंने आपको बताए हैं वह बड़े आराम से घूम सकते हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन आप 1 बजे तक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे बांके बिहारी मार्ग पर, जहां पर खाने पीने की बहुत ही फेमस दुकानें हैं। यहां पर आप खूब लजीज और अपना पसंदीदा भोजन कर सकते हैं। यहाँ की फेमस लस्सी और देसी घी से बनी टिक्की का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और इसके बाद जब आपने भोजन कर लिया है तो उसके बाद आप अपने होटल में जाकर आराम करिए। उसके बाद 3:30 बजे से 4 बजे के बीच हम फिर चलेंगे प्रेम मंदिर के साइड बने सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी चौक से आपको ऑटो मिल जाएंगे, जिसमें आप 30 से 40 रुपए का किराया देकर हम सबसे पहले चलेंगे वैष्णो देवी धाम में माता रानी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर माता रानी का बहुत ही प्यारा और विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसमें आपको माता रानी की बहुत ही विशाल प्रतिमा के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गुफाओं का स्वरूप दिया गया है। मंदिरों को बहुत ही खूबसूरती से भी बनाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इस वैष्णो धाम के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे प्रियकांत जू मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह भी बहुत ही भव्य सा और प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, इसके भी आप दर्शन जरूर से करें। इसके बाद हम चलेंगे वृंदावन के सबसे फेमस मंदिर प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों प्रेम मंदिर जैसा अन्य कोई दूसरा मंदिर इतना खूबसूरत नहीं बना है। वृंदावन में इसकी खूबसूरती और डिज़ाइन के आप दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पर शाम के टाइम बेहद ही लाइटिंग और फाउंटेन शो किए जाते हैं। जो भी श्रद्धालु वृंदावन आते हैं
वो प्रेम मंदिर में जरूर होकर जाते हैं। इसके अलावा प्रेम मंदिर में काफी सारी झांकियां भी बनी हुई हैं, जिसमें कृष्ण जी के जीवन के चरित्र को दर्शाया गया है, जैसे कि कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने का दृश्य, गोवर्धन पर्वत को उठाने का दृश्य, इसके अलावा अन्य कई सारे चित्रण दर्शाए गए हैं। दोस्तों, प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जो प्रेम मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल भी बहुत ही खूबसूरत शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में आपको श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्यारे से स्वरूप के दर्शन होंगे और यहाँ लगातार भजन होते रहते हैं, जिसमें आप हरे राधा और हरे कृष्ण के भजन पर झूम सकते हैं। आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और यहाँ पर कुछ समय शांति के पल जरूर से बिताएं, आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग वापस अपने होटल में आ जाएंगे रात का डिनर करने के बाद, और नेक्स्ट डे हम जाएंगे मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच मथुरा के लिए और मथुरा के सभी फेमस मंदिरों को कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छा रहता है कि आप वृंदावन से ही ऑटो बुक कर ले और वो आपको सभी फेमस स्थानों पर ले जाकर घुमा देगा, और यह 700 से 800 रुपये के बीच में बुक हो जाता है। और अगर आप यह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी घूम सकते हैं। दोस्तों, जब आप वृंदावन से मथुरा के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत ही प्रसिद्ध कांच का मंदिर पड़ता है। आप यहाँ पर रुककर इस मंदिर के दर्शन जरूर से करें। यह मंदिर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है और दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगा। इस मंदिर में आप श्री कृष्ण जी के अद्भुत और न्यारे दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर पागल बाबा का मंदिर भी बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर और दिव्य शैली में बना हुआ है। इस पागल बाबा के मंदिर की कहानी आप सब लोगों ने जरूर से सुनी होगी, जो कि बहुत ही चमत्कारिक है, इसलिए इस मंदिर के दर्शन भी जरूर से करें। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे मथुरा सिटी में, और मथुरा में पहुंचने के बाद हम चलेंगे मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है द्वारिकाधीश जी का मंदिर। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ के दर्शन करने से आपको अपनी जिंदगी की एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत रंगों से सजाया गया है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। अब दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे मथुरा के फेमस घाटों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घाट विश्राम घाट। इस घाट के लिए रास्ता इसी मंदिर के सामने से जाता है। विश्राम घाट की मान्यता यह है कि दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने विश्राम किया था, तभी से इस घाट का नाम विश्राम घाट कहा जाता है। और यहाँ पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई पूजा पाठ करानी है तो आप माँ यमुना के किनारे के घाट करा सकते हैं। माँ यमुना आपके सभी कष्टों को हर लेंगी। साथ ही यहाँ पर आप नौका विहार भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 200 से 300 रुपये होता है, और वह आपको इस विश्राम घाट से जुड़ी मान्यताओं की महत्ता के बारे में भी बताते हैं। और इसी घाट के पास में ही एक बना हुआ है कंस का टीला, जो कुछ 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से माँ यमुना पूरे मथुरा के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हम चलेंगे मथुरा के सबसे प्रमुख स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, जहाँ पर जगत के पालनहार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर आप दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम मंदिर की तरह ही शाम को काफ़ी ज़्यादा रौनक लगती है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की जाती है, जिससे इस मंदिर की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर में कोई भी आप इलेक्ट्रिक सामान, बैग, जूता, चप्पल या मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर ये सब ले जाना निषेध है, इसलिए यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करा सकते हैं, और यहाँ पर उसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होती है। लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद में मुख्य द्वार में प्रवेश कर आप अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, इस मंदिर का बहुत ही दिव्य और भव्य प्रांगण बना हुआ है। आपको यहाँ पर आकर ऐसा प्रतीत होगा कि आप सच में श्री कृष्ण भगवान के समक्ष आ गए हैं। यहाँ पर 7 से 8 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और इस तरह आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। यह कारागार के स्वरूप में आज भी यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन कर आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपके नेत्र छलक उठेंगे और आप महसूस कर पाएंगे कि ये मंदिर वाकई में दिव्य है। इसके बाद दोस्तों, दर्शन कर आप वापस अपना सामान लॉकर रूम से लेकर
बाहर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो रात में अपनी घर वापसी कर सकते हैं और नहीं तो यहीं पर आसपास में होटल या धर्मशाला में रुक जाइए। मंदिर के सामने ही काफ़ी सारी धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। दोस्तों आपकी मथुरा और वृंदावन की यात्रा सकुशल पूरी होती है। दोस्तों बात करें मथुरा वृंदावन घूमने में कितने दिन का समय लग सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 डेज़ और 1 नाइट का समय आपको लग जाएगा और यहाँ पर आप 12 महीनों में कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी या आपको रुकावट नहीं होगी। तो दोस्तों यही था एक मथुरा और वृंदावन का फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि आप मथुरा और वृंदावन कैसे घूम सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प करा है अपना ट्रिप प्लान करने में तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। अभी के लिए जय श्री राधे।